जब कोई कुछ मेरे पास है ही नहीं है तो क्या लेंगे वो। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आप संकल्प ले लीजिए, बाद में दे देना अगर आपके पास नहीं है तो। मैं ऐसा पंडा नहीं हूं कि नहीं है तो जबरदस्ती लूंगा, बाद में दे देना, संकल्प कर दो। सेठ सोचने लगा यहां से आने जाने का किराया जो है 4 आने लगता है, और जब 4 आने किराया लगता है तो 1 आना संकल्प कर दूंगा, तो ये पंडा 1 आना लेने कहां से आएगा हमारे घर पे। 4 आना किराया देके तो 1 आना लेने कोई जाएगा नहीं। पंडा ने कहा भगवान बहुत बढ़िया, करो संकल्प, तुम 1 आना ही करो। सेठ जी ने 1 आना संकल्प किया, 1 आना, और चले आए। भगवान भी बड़े कौतुकी, 2-3-4 दिन बाद गए, उसके घर पे पहुंच गए भगवान 1 आना लेने के लिए। और जो कुंडी खटखटाई, सेठानी जी निकली, बोली तुम कौन? बोले सेठ जी गंगा नहाने गए थे और 1 आना संकल्प किया था दान देने के लिए, वही लेने आया हूं। पत्नी ने कहा मुझे तो पता नहीं कितना दिया या नहीं दिया, संकल्प किया। बोले सेठ जी को बुलाओ। पत्नी अंदर गई, सेठ जी से कहने लगी, बोली कोई पंडा आया हुआ है, आप गंगा स्नान करने गए थे तो वहां पर संकल्प करके आए हो, 1 आना लेने आया। सेठ ने कहा वह पंडा 1 आना लेने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया, 4 आने लगा के। बताओ, हमसे ज्यादा लालची तो वही है। मैं तो अपना 1 आना देना नहीं चाहता हूं, 1 आना के लिए जो है 4 आने खर्च करके यहां आ गया। बोली क्या करना है? पत्नी से बोले सेठ जी जाके कह दो वो बीमार हुआ है, बीमार है, और जब ठीक होंगे तब देंगे। आगे पत्नी ने जैसे ही बोला, पंडा ने कहा, पंडित जी ने कहा अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा जजमान बीमार हो और मैं यहाँ से चला जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो पूजा पाठ करना पड़ेगा जजमान के लिए, जल्दी शीघ्र ही ठीक हो, स्वस्थ हो जाएंगे। इनके लिए महामृत्युंजय का जाप वगैरह करना पड़ेगा, अनुष्ठान बैठाना पड़ेगा। और पंडित जी वहां पर अनुष्ठान शुरू कर दिए। और जब अनुष्ठान शुरू कर दिया तो उनकी पत्नी ने जाकर के कहा सेठ जी से, बोले वह अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं और आप 1 आना दे दो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पूजा पाठ में और ज्यादा पैसा लगेगा। बोले मैं कुछ भी नहीं देने वाला, जाके बता दो। सेठानी जी आई और कहने लगी कि सेठ जी कुछ भी देने वाले नहीं है, आप पूजा पाठ कैसे करोगे? बोले नहीं, जाकर के उनसे पूछो, देंगे। पत्नी फिर जब सेठ जी से पूछने गई तो सेठ को गुस्सा आ गया, बोले जाओ कह दो मर गया सेठ, क्रोध में। बोली मैं ऐसे कैसे कह दूंगी? बोले नहीं, जाओ कह दो मर गया। पत्नी धर्म पत्नी आई। अब कोई पत्नी अपने पति को कह नहीं सकती है इस तरह से जैसे सेठ कहलवा रहा था। आई हाथ जोड़ करके बोली बाबा। बोले हाँ। बोले मेरे पति तो गए। बोले गए का मतलब सिधार गए? बोली हाँ। उन्होंने सिर हिलाया। बोले तो और बड़ी विडंबना हो गई, अब इनकी गायत्री वायत्री करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि 13वीं तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे चला जाऊं, पिंडदान वगैरह भी करना पड़ेगा। पत्नी घर पहुंची, सेठ जी की पकड़ करके हाथ को झटका और उठाया। बोले पहले तो ठीक था, अब ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले वह जो है 13वीं का इंतजाम कर रहा है तुम्हारा। और भगवान इतने कौतुकी, उन्होंने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। बोले सेठ जी मर गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया, बांसों सब कटने लगे, तिकतियां उक्तियां सब बनने लगी। पत्नी दौड़ करके आंगन में गई, बोली बाहर चल करके देखो हो क्या रहा है। सेठ बोला क्या हो रहा है? देखने नहीं जाऊंगा, तू ही बता दे, अगर देखने गया तो कहीं 1 आना देना ना पड़ जाए, तू बता क्या हुआ। सेठानी बताने लगी। बोले कोई बात नहीं है,
कोई बात नहीं है। और संयोग देखिए, सारा गांव इकट्ठा, उसके बाद सेठ जी को बोले दरवाजा खोलो, अंदर जाएंगे, सेठ जी को बाहर निकालो, क्योंकि मृत शरीर घर के अंदर नहीं रखते हैं। सेठानी दौड़ के आई, बोली वो लोग आ रहे हैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए। सेठ ने अपनी सांसें रोक ली, चढ़ा ली। लोगों ने देखा भाई सेठ की सांस नहीं चल रही है, लाए उन्हें बांधने लगे। जब बांधने लगे तो पत्नी को दुख हुआ, पत्नी को दुख हुआ और पत्नी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये मरे नहीं है, जिंदा है, आप इन्हें छोड़ दो, बांधो मत। अब देखिए गांव वालों की संवेदना, गांव वाले कह रहे नहीं नहीं मैं जानता हूं ये मरे नहीं है, ये सदा आपके और हमारे हृदय में रहेंगे, सबके हृदय में रहेंगे और सदा अमर रहेंगे। सेठ जी आप रो मत। कभी कभी सच कहना पड़ता है और कोई सुनता नहीं है। पत्नी सच कह रही है कि सेठ मरा नहीं है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि झूठ का बवंडर कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वो मोटे से मोटे बरगद के पेड़ को भी उखाड़ करके फेंक देता है। ऐसा झूठ का बवंडर होता है। भगवान ने सोचा भाई ये तो एक आना दिएगा नहीं, चलो मैं ही अपनी हार मान लेता। भगवान आए, सेठ के कान में बोले कि सेठ उठ जा, तुझे बांध करके जला देंगे ये लोग। कह रहा जला दे, कुछ भी कर दे, मैं एक आना नहीं छोड़ूंगा। भगवान चुप हो गए। सेठ को लेकर के लोग चले गए शमशान में और रख दिए जलाने के लिए। तो भगवान ने कहा सेठ उठ जा, ये जला देंगे। सेठ ने कहा एक ही बात पे उठ सकता हूं। बोले क्या? बोले मेरा एक आना छोड़ दो। भगवान ने कहा एक आना नहीं सेठ, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू जो मांग वो देता हूं, एक आना छोड़, तू महल मांग, महल देता हूं। सेठ बोला महल क्या दोगे तुम? जो व्यक्ति 4 आना खर्चा करके एक आने के लिए मेरे घर तक आ गया, वो मुझे महल देगा? नारायण ने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मांग के देख। सेठ बोला नहीं मैं जल जाऊंगा, तुम कह दो एक आना छोड़ दो संकल्प में। भगवान ने कहा मैं हारा तू जीता सेठ, तेरा एक आना मैंने छोड़ दिया, आप तो उठ करके बैठ जा। सेठ उठ करके बैठ गया। और जब सेठ उठ करके बैठ गया, पंडित रूपी भगवान ने कहा कि भाई ये देखो सेठ जी जिंदा हो गए, इन्हें ले जाओ। तो भगवान इतना प्रसन्न क्यों हुए? इसका संकेत क्या है? ये कोई कहानी हंसने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। इस कहानी का संकेत ये है कि जब कोई भी व्यक्ति और वस्तु अपनी एक जगह पर अड़ी रहती है, टिकी रहती है, तो वह भारी हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर अपनी एक बात पर है तो भगवान भी उसकी रक्षा करता है। इस कहानी का संकेत ये है। वह सेठ भले ही कंजूस था, भले ही लालची था, लेकिन वह अपने एक बात पर था। बोलो जय जय श्री सीताराम, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सब करो करो
सत्य शपथ करो निधान की, सत्य शपथ करो निधान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय राम, जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे हनुमान जय जय सिया राम, मेरे हनुमान जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। प्रेम से बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। हम भी बोले जय सिया राम, हम भी बोले जय सिया राम। तुम भी बोलो जय सिया राम, तुम भी बोलो जय सिया राम। सब मिल बोलो जय सिया राम, सब मिल बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय सिया राम, जय राम। और यही बात श्री हनुमान जी ने माता जानकी से कही। क्या गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जब श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता जी, मैं राम का दूत हूं और मैं उनका भेजा हुआ दूत हूं, और शपथ किसकी खा रहे हैं, सौगंध किसकी खा रहे हैं, करुणा निधान की, करुणा निधान की सौगंध खा रहे हैं। माता जानकी ने कहा